दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हाल ही में पहलगाम में इस्लामिक आतंकवाद से प्रेरित हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं, जिसमें प्रत्येक पर्यटक का धर्म पूछकर केवल हिंदू पर्यटक की निर्ममता से हत्या की गई है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि कश्मीर में हो रहे जिहादी उन्माद की सरगना पाकिस्तानी फौज ही है। कश्मीर में यह कोई प्रथम जिहादी आतंकवाद की घटना नहीं है, परंतु क्या यह घटना अंतिम हो सकती है? जी हाँ। यदि भारत सरकार पाकिस्तानी फौज को मृत्युदंड देने का विचार करें तो पाकिस्तान फौज का वह मृत्युदंड क्या है? इसे समझने के लिए हमें यह समझना आवश्यक है कि पाकिस्तान फौज ने भारत में इस्लामिक आतंकवाद की जड़ें कब जमानी शुरू की थीं। जब पाकिस्तान 1971 का युद्ध में पराजित हुआ, और इतने शर्मनाक रूप से पराजित हुआ कि उसके 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया, और उसका एक भाग पूर्वी पाकिस्तान उससे अलग हो बांग्लादेश बन गया। तो पाकिस्तान को यह समझ आ गया कि वह भारत से युद्ध नहीं लड़ सकता, और यदि भविष्य में उसके झरनलॉ ने ऐसी हिमाकत की तो बचा कुचा पाकिस्तान भी उनके हाथ से निकल सकता है। और ऐसा भी समय आ सकता है कि भविष्य में पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क नक्शे पर बचे ही ना। इसीलिए 1971 के युद्ध से सबक लेते हुए पाकिस्तान ने अपनी रणनीति बदली, और जब जनरल जियाउल हक 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलटकर पाकिस्तान के तानाशाह बन बैठे, तो उन्होंने भारतीय सेना से आमने सामने की पारंपरिक जंग लड़ने की बजाय भारत से परोक्ष युद्ध अथवा प्रॉक्सी वॉर लड़ने की रणनीति अपनाई, जिसके तहत पाकिस्तान ने न केवल कश्मीर बल्कि पंजाब और पूर्वोत्तर भारत में भी अलगाववाद की विचारधारा का न केवल बीजारोपण किया, अपितु उसे मिलिट्री ट्रेनिंग और आर्थिक सहयोग देकर अलगाववाद की विचारधारा को सैन्य रूप में पोषण कर उसे पैनी धार भी दी। 1970 और 1980 के दशक में न केवल पाकिस्तान ने बब्बर खालसा, खालिस्तान कमांडो फोर्स, भिंडरावाले टाइगर फोर्स जैसे खालिस्तानी अलगाववादी संगठन की स्थापना कर उन्हें इंडो पाकिस्तान बॉर्डर फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लाहौर और कराची में ट्रेनिंग दी, बल्कि 1000 स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो को भिंडरावाले के साथ लड़ने के लिए पंजाब भी भेजा। पाकिस्तान की इन गतिविधियों का उद्देश्य केवल एक था, 1971 के युद्ध का बदला। जैसे भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया, वैसे ही पाकिस्तान पंजाब को भारत से अलग करने का मंसूबा पाले बैठा था, और क्योंकि वह भारत से परंपरागत युद्ध लड़ने में भयभीत था, इसीलिए उसने यह अलगाववादी आतंकवाद का मार्ग चुना। पंजाब के साथ ही चीन और बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान की हत्या के पश्चात आ बैठे सैनिक तानाशाहों के सहयोग से पाकिस्तान ने पूर्वोत्तर भारत में भी अलगाववाद की आग सुलगाई, और जब पंजाब और पूर्वोत्तर भारत में पाकिस्तान परोक्ष युद्ध लड़ रहा था तो कश्मीर में वह चुप कैसे रह सकता था। आईएसआई ने कश्मीर में जिहाद करने के लिए अनेकों इस्लामिक आतंकवादी संगठन खड़े किए। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, हरकत उल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, जिनका उद्देश्य भारत के विरुद्ध प्रॉक्सी वॉर करना था, क्योंकि पाकिस्तान भारत से युद्ध करने के परिणामों से भयभीत रहता था। परंतु पाकिस्तान फौज अपने इस प्रॉक्सी वॉर में कभी नहीं हारी, क्योंकि युद्ध में कर्नल जनरल भी मारे जाते हैं, और यदि 1971 जैसे युद्ध हो तो जनरल याह्या खान को शर्म से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। लेकिन इस परोक्ष युद्ध में या तो भारतीय सेना के जवान वीर गति को प्राप्त होंगे, अथवा कश्मीर के मुसलमान या पाकिस्तान की गरीब घरों से आने वाले मुजाहिदीन। परंतु इसमें पाकिस्तान फौज को क्षति कहाँ हुई? क्या आज तक इस युद्ध में कोई पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट कैप्टन या सूबेदार शहीद हुआ है? क्योंकि यह युद्ध एक तरफा है, जिसने न केवल कश्मीर पंडितों का नरसंहार किया है, अपितु भारतीय सेना के असंख्य जवानों की जानें भी ली है। परंतु क्या हमें यह समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि यह पाकिस्तानी फौज की एक ही कमजोर नब्ज है, जिसकी वजह से यह परोक्ष युद्ध आरंभ हुआ था? वह है 1971 जैसे फुल फ्लेज्ड वॉर। ना लड़पने की क्षमता, बिना फुल फ्लेज्ड वॉर के ये प्रॉक्सी वॉर हमेशा चलता रहेगा, और हानि केवल भारत को ही होगी। यदि भारत सैकड़ों सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी करेगा, तब भी वह परिणाम नहीं निकल सकते जो फुल फ्लेज्ड वॉर के होते हैं, जिसमें भारत पाकिस्तान को पूर्ण रूप से पराजित कर उसके 4 टुकड़े भी कर सकता है। पंजाब, सिंध,
ख्याबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान और युद्ध के पश्चात विजयी भारत यह प्रयास भी करे कि इन चारों देश में से किसी भी देश में इस्लामिक हुकूमत न आए, बल्कि वे एक लोकतांत्रिक देश बने जिसमें सेना का दायरा संवैधानिक सीमाओं द्वारा सीमित कर दिया जाए। इस समाधान के अतिरिक्त पाकिस्तान का कोई अन्य स्थायी समाधान नहीं है। यदि पाकिस्तान की कमजोरी युद्ध न करने की क्षमता है, भारत को वही करना चाहिए। और आज की परिस्थिति में जहां पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और वहां के पूर्व जनरल बाजवा ने स्वयं कहा था कि हमारे पास तो टैंक में तेल डलवाने के पैसे नहीं हैं, तो इससे उपयुक्त समय क्या होगा? क्या आप भी चाहते हैं कि भारत को पाकिस्तान से युद्ध कर उसके 4 टुकड़े कर देने चाहिए? यदि हां तो कमेंट कर बताएं।